वो लाइट भी बंद करनी पड़ेगी। मैं लाइट बंद करी थी। तुम टेंशन मत लो, जब तक तुम्हारा कंसेंट नहीं होगा मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा। अब अगर तुम चाहो तो मैं बाहर सोफे पर जाकर सो सकता हूँ। नहीं, तुम यहाँ सो सकते हो। I trust you। वेट, फिर तुम अपनी साइड जाओ, लाइन क्रॉस मत करना। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा फायदा उठाए। गुड नाइट। ये लाइन मुझे नहीं मारनी चाहिए थी। खुद मार के खुद ही सो गया। अच्छा हुआ तुम आ गए। ये लो, मेरी फोटो खींचो और देखना फेस ना आए। दिखाओ, फोटोज तो अच्छी लेने थे। वैसे ब्राइडल शूट के लिए थोड़ा लेट नहीं हो गया? किसने बोला तुम्हें कि सोशल मीडिया पे डालने के लिए खिंचवा रही थी? तो फिर तो अपनी शादी का जोड़ा बेच रही हो? तो अपनी शादी का जोड़ा बेच रही हो क्यों? क्योंकि शादी का जोड़ा मेरा है और मैं इसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स आई नो, तुम्हारा लहंगा है, तुम जो चाहे कर सकते हो। यू आर इंडिपेंडेंट 21st सेंचुरी वुमन। बट शादी के जोड़े के साथ लड़की के सेंटीमेंट जुड़े होते हैं और तुम अपने इमोशन से प्राइस टैग क्यों लगा रही हो? बट अनफॉर्चुनेटली इमोशन से किराया नहीं भरा जा सकता। तो मैं इस जोड़ी को बेचकर अपने 1 साल का रेंट भर दूंगी आराम से। वो अरे पैसे की मदद चाहिए तो मैं कर देता हूँ ना, मैं जॉब करता हूँ, मैं कमाता हूँ। अच्छा, पर मैं तुमसे मदद नहीं ले सकती। तन्वी, तुम मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दे रही हो, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा, कितनी इनकम है तुम्हारी? मेरी इनकम मिस्टर रेहान, फोर्ब्स मैगजीन ने आपको देश का सबसे रिचेस्ट इंसान घोषित किया है विद अ नेट वर्थ ऑफ 10,000 करोड़। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? Please, no photos, no interviews, please. हेलो, तुम्हारा सारा कार प्रॉपर्टीज का कैलकुलेशन हो गया हो तो तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारी इनकम कितनी है? तन्वी को अमीर लोगों से नफरत है, मैं इसे अपनी असली इनकम नहीं बता सकता। वो मैं रफली एम्बुलेंस चला के साल का 1 लाख रुपए तो कमा ही लेता हूँ। बस ये तो दिहाड़ी से भी कम है। ओह शिट, मैंने बहुत कम अमाउंट तो नहीं बोल दिया? कहीं इतना कम पैसे सुन के ये मुझे छोड़ तो नहीं देगी? एक काम करता हूँ, थोड़ी इनकम बढ़ा देता हूँ। तन्वी, एक्चुअली मेरी इनकम। रेहान, तुम इतनी कम इनकम में भी मेरी मदद करने का हौसला दिखा रहे हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। आई रियली अप्रिशिएट इट। तुम टेंशन मत लो, आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो और तुम्हारा खर्चा भी अब से मैं उठाऊंगी। तुम मेरा खर्चा उठाओगी? हाँ, क्यों नहीं? शादी किया तो निभानी तो पड़ेगी ना। हम दोनों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो इसे हम दोनों मिलकर ही सुधारेंगे ना। तुम्हें जब भी पैसों की जरूरत हो तुम मुझसे बेझिझक मांग लेना। इसका दिल तो मेरे बैंक बैलेंस से ही पड़ा है। काश ये असली शादी होती। चलो, अब तुम तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। क्यों, कहाँ जा रहे हैं हम? सरप्राइज। ये माचिस की डिब्बी तुम्हारी कार है? तुम्हारी एम्बुलेंस से थोड़ी छोटी है मगर वैल्यू में बहुत बड़ी है। अपनी फर्स्ट सैलरी से खुद को गिफ्ट करी थी मैंने। इसका इंश्योरेंस है? तुम्हारा है? चलो। ये ज्वेलरी स्टोर तो वरदान ग्लोबल का है। तन्वी, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें यहाँ पर शादी का गिफ्ट दिलवाने के लिए लेकर आई हूँ, गोल्ड चेन। थोड़ी देर पहले तो तुम रेंट के लिए अपना लहंगा बेच रही थी।
गोल्ड की चेन के लिए क्या बेचूं? किडनी? तुमने ज्यादा बोला ना तो तुम्हारी किडनी बेच दूंगी। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इस गोल्ड चेन के लिए बहुत टाइम से पैसे जमा किए हुए। तन्वी इतना महंगा प्लीज, अगर आज मेरे मम्मी पापा भी जिंदा होते तो वो भी अपने दामाद के लिए सोने की चेन गिफ्ट करते शगुन में। प्लीज। ठीक है, तुम्हारे मम्मी पापा के लिए। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम। हेलो मैम। हेलो सर, क्या देखना चाहेंगे आप? एक गोल्ड चेन। शो मैम। ये देखिए। मुझे हॉस्पिटल से कॉल आ रहा है, तुम 3 से लग के रहो। माँ का। ठीक है मैम, इसमें से थोड़ी पतली वाली चेन। शो मैम। ये फटीचर शहर की सबसे महंगी ज्वेलरी शॉप में क्या कर रही है? Oh, look! Who's there? Don't tell me कि पीतल की प्लेट में खाने वाली यहाँ सोने की चैन खरीदने आई है। ये मेरे पैसे हैं, मैं इनसे कुछ भी खरीद सकती हूँ। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। एक्सक्यूज मी, आप ये वाली पैक कर दीजिए। सीरियसली, तुम इस शहर की सबसे एक्सपेंसिव ज्वेलरी शॉप में ये धागे के बराबर पतली चेन ले रहे हो? इससे ज्यादा गोल्ड तो हमारे घर की मिठाई में होता। और कमान आलिया, जिसकी जितनी औकात होगी वो उतना ही खरीदेगा ना। वैसे भी दिस गोल्ड इट्स वेरी मिडिल क्लास। मिडिल क्लास लोग पहनते हैं इसे। एक्सक्यूज मी, मुझे मेरी बेबी आलिया के लिए गोल्डन स्टडेड रानी हार चाहिए। ऑफ कोर्स सर। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पहले आई थी। ये कोई बस की सीट नहीं है कि पहले आके रुमाल रख दिया। इसे खरीदने की औकात होनी चाहिए। क्या किश्तें नहीं चलती? मेरे पास पैसे हैं। Oh come on, कॉफी के टिप से गोल्डन कलर का तुम पेंट ना खरीद पाओ, ये गोल्ड की चेन खरीदना तो बहुत दूर की बात है। दक्ष, इसे इसकी औकात मैं बताती हूँ। तेरे जैसी सड़क छाप लड़की ना कमेटी से पैसे उठा के नकली सोने के कंगन पहनती है। कमेटी के पैसे तो दिए जाते नहीं है, चली आई असली सोना खरीद। अरे क्या कर रही हो? अरे छोड़ो, अरे छोड़ो। दूर हटो मेरी बीवी से। तुम ठीक हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने गरीब हाथों से मुझे धक्का देने की? शुक्र मनाओ कि सिर्फ धक्का मारा है, वरना हरकत तो तुमने थप्पड़ खाने वाली करी है। हाउ डेयर यू, हाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई? चल अभी के अभी मेरी बेबी से सॉरी मांग। ये रहा मेरे सर का बाल और ये जूते की नोक। अगर हिम्मत है तो मेरे शरीर के किसी भी बॉडी पार्ट से सॉरी निकलवा कर दिखा। अरे बाप की औलाद है तुम। यू ब्लडी ड्राइवर! रुक जाओ, ये ज्वेलरी शॉप है, कोई WWE का अखाड़ा नहीं है। मैनेजर, अच्छा हो आप आ गए। ये गुंडा और उसकी भिकारन बीवी आपके स्टोर में तोड़फोड़ कर रहे हैं। इनफैक्ट इन्होंने आपकी शो पीसेस की ज्वेलरी भी तोड़ दी। या तो आप इनसे पैसे निकलवाइए या जेल भिजवाइए। जरूर। लिसन मिस्टर, ये तो वरदान ग्लोबल के सीईओ है, ये पूरा स्टोर इनका ही तो है। सर आई एम रियली सॉरी सर। आप इसे सॉरी क्यों बोल रहे हैं? इन फटीजे बालों से अपने पैसे निकलवाइए। चलिए। क्या करूं, रिहान सर का ऑर्डर है कि उनके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? इन फटीचरों के पास पैसे नहीं है, आप पुलिस को बुलाइए। 1 मिनट, मेरी बीवी यहाँ शॉपिंग करने आई थी, वो यहाँ से शॉपिंग करके ही जाएगी।
जितनी तुम्हारी औकात है ना, तुम लोग यहाँ के एसी की हवा भी अफोर्ड नहीं कर सकते। किसकी कितनी औकात है अभी पता चल जाएगा। मैनेजर, तराजू मंगवाओ। श्योर सर। ये इतना बड़ा तराजू तूने क्यों मंगाया है? तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए। मैनेजर, कितना सोना? सर 45 kg। तुम्हारा वेट कितना है? आप ऑलमोस्ट 50। मैं आए। रेहान, ये क्या कर रहे हो? तन्वी, अपने पति पर भरोसा रख। सर अब दोनों बराबर हो गए। अरे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये सब तमाशा करके तो प्रूफ क्या करना चाहता है? मैं तुम्हें यह दिखाना चाहता हूं कि मेरी बीवी की औकात क्या है। लोग तो इम्प्रेस करने के लिए बातें फेंकते हैं, लेकिन मैंने सच में अपनी बीवी को सोने में तोल दिया। मैनेजर, तराजू पे जितना भी सोना चढ़ा है पैक कर दो। ये मेरी तरफ से मेरी बीवी के लिए वेडिंग गिफ्ट है। श्योर सर। क्या तुम इतना सारा सोना अपनी बीवी के लिए खरीदोगे? पागल हो गया है क्या? रेहान, ये क्या कर रहे हो? रिलैक्स तन्वी, आज इन लोगों को तुम्हारी वैल्यू पता चलेगी। रेहान, तुम एक मामूली एम्बुलेंस ड्राइवर हो। 1 लाख तुम्हारी 1 साल की तनख्वाह है। तुम कैसे अफोर्ड करोगे इतना सारा सोना? अब तुम्हें कैसे बताऊं तन्वी, इस सोने से महंगी तो मेरी बैंक में एफडी पड़ी हुई है। जवाब दो, सोने का रेट भी पता है तुम्हें? तुम तो टाटा टी गोल्ड का डब्बा लेना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ये तो तब भी असली सोना। आई नो आलिया, क्या हुआ है? ये कसूरी मेथी सूंघ के आया है। कोई बात नहीं, एक बार बिल आ जाए, बिल देखेगा ना, सारे नशे उतर जाएंगे इसके। सर ये आपका बिल 50 kg सोने के हिसाब से हो गया 5500। मैनेजर, तुमने भी नमक सूंघा है क्या? 50 किलो सोना ही है और 50 किलो सोने के 5500 रुपए। What the hell? I mean, how can this happen now? सर हमारे स्टोर में एक स्पेशल स्कीम चल रही है। सर इस तराजू में जितना वजन होगा उतना ही आपको लंगर में राशन डोनेट करना होगा। तो 50 kg गोल्ड के हिसाब से 50 kg राशन का बनता है 5500। सर आप पेमेंट कैश करेंगे या चेक? यूपीआई। कांग्रेचुलेशंस मैम, ये सोना आपका हुआ। रेहान, तुम्हें पता था स्किन के बारे में? मैं तो यहाँ तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आई थी और तुमने तो मुझे ही सरप्राइज दे दिया। बेबी, ये तो बहुत अच्छी स्कीम है और मेरा तो वेट भी इस तन्वी से ज्यादा है। तो सोच क्या रही हो? जाओ जाओ, बैठो तुम भी। सर 70 kg सोने के हिसाब से आपका हो गया 105 करोड़। What? इस ड्राइवर के लंगर का 5500 रुपए और मेरा 105 करोड़। ये कैसी कैलकुलेशन है ये? सर एक्चुअली वो हमारा स्कीम सिर्फ लिमिटेड कस्टमर के लिए था। आप एक्सपोर्ट लेट हो गए सर। आपका बिल 105 करोड़ है। देखो, हमें सोना वगैरह कुछ नहीं चाहिए, आप रख लो इसे वापस। ओके? सर बिका हुआ माल वापस नहीं होता सर, आपको पेमेंट तो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अगर सोना खरीदने की औकात नहीं थी तो ज्वेलरी शॉप में पैर क्यों रखा? तक्ष, मैं एकदा पेमेंट सड़क के भिखारियों के सामने मैं अपनी इंसल्ट नहीं करवा सकती।
अरे बेबी प्लीज बात को समझो, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है? मुझे पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। अरे रुकिए मैनेजर साहब, इनकी आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं है, धक्के मारकर बाहर निकालने से भी काम चल जाएगा। मैं तुम दोनों को स्टोर से बैन करता हूँ। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। गार्ड, बाहर निकालो इन्हें। डोंट टच मी। अरे देख लूंगा तुम सबको। मैम, आपका सोना गाड़ी में रखवा दूं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम ये सोना नहीं ले सकते। अरे पर क्यों? रेहान, इतने सारे सोने के साथ तो हम दोनों भी अमीर हो जाएंगे ना। मैं दक्ष और आलिया जैसे नहीं बनना चाहती। मैं गरीब भी ठीक हूँ। पर तन्वी, मैं पेमेंट कर चुका हूँ। कोई बात नहीं, वो पैसा लंगर में ही जाएगा ना, अच्छे काम में यूज होगा, हमें दुआएं लगेंगी। मैनेजर, आप बस वो सोने की चेन दे दीजिए। जी मैम, अभी लाया। थैंक यू। जुको, आज मेरे मम्मी पापा होते तो कितना खुश होते। क्योंकि तुमने उनके दामाद को सोने की चेन दे दी। क्योंकि मैंने उनके लिए सोने जैसा दामाद चुन लिया। अब तुमने मुझे अपनी मम्मी पापा का दामाद कह ही दिया है, तो एक सिरा करने का मुझे ही मौका दो। डेट पे चलोगे मेरे साथ? कहाँ? लोकेशन भेजता। रेहान ने मुझे इतने महंगे रेस्टोरेंट में डेट पर बुलाया है, यहाँ तो पानी के भी पैसे लगते होंगे। Good evening, ma'am. Do you have a reservation? रिजर्वेशन है इसकी, बर्तन धोने की। तन्वी, आई गेस तुम लोग गलत जगह आ गए। भंडारा अगली गली में, यहाँ खाने के ना पैसे देने पड़ते हैं। तन्वी, ये शहर का ना सबसे महंगा रेस्टोरेंट है। तुम्हें ना यहाँ का मेन्यू देख के ही हार्ट अटैक आ जाएगा। जरूर, जैसे उस दिन तुम्हारे बेबी को आया था अटैक, ज्वेलरी स्टोर का बिल देखकर। Shut up, bitch. Just because you got lucky once, तुम्हें लगता है हर बार किस्मत तुम्हारा साथ देगी? और यहाँ पे कोई स्कीम भी नहीं चल रही है कि तुम्हें फ्री का खाना मिल जाएगा। डेविड सर, है तो ये भी एक वेट्रेस ही ना। ये एडवांस रखो, आज रात को ना हमको तुम ही सर्व करो, और अगर सर्विस अच्छी लगी तो टिप भी पड़ी देंगे। तन्वी, अपने बर्तन धोने वाले हाथों से ना मेरे बेबी को छूने की सोचना भी मत। तभी मुझे तुम्हें मारने के लिए ना हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं, मेरे शब्द ही काफी। वैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ, दक्ष और मैं पेरेंट्स बनने वाले हैं। अगले महीने ही हमारी शादी। तो तन्वी, हमें कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करोगी? नहीं, कंग्रेचुलेट नहीं कहूंगी, पर एक एडवाइस जरूर दूंगी। अपने दूल्हे को ना अपनी बेस्ट फ्रेंड से बचा के रखना। इसके दिमाग का स्क्रू और पजामे का नाड़ा दोनों ढीले हैं। That's it. Excuse me. इस बिलो पॉवर्टी लाइन को यहाँ से बाहर निकाल। ये यहाँ का झूठा खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकती। मेरी रिजर्वेशन है रेहान मेहता के नाम से। यस मैम, रिजर्वेशन तो है, पर यहाँ के कवर चार्जेस 5000 है, और आपको देख के लग नहीं रहा है कि आप पे कर पाएंगी। Excuse me. मेरे हस्बैंड दक्ष राठौर आपके यहाँ VIP मेंबर, इनकी टेबल आप हमें दे सकते हैं? पर रिजर्वेशन तो बुकड है ना ऑलरेडी, तो आप इनको कैसे दे सकते हैं? जिनके पास पैसे होते हैं ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैं
तुझे यहाँ से धक्का देके बाहर निकलने वाला। मुझे क्यों मारा? हाँ? ये मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठा, ये थप्पड़ तेरी बीवी के लिए। तन्वी, ठीक हो? मैं ठीक हूँ, पर इन लोगों ने हमारा रिजर्वेशन इनको दे दिया है। मेरी रिजर्वेशन छीनने का हक किसने दिया तुम दोनों को? ये कोई ढाबा नहीं है, यहाँ देश के बेस्ट मिशेलिन शेफ खाना बना रहे हैं। और उसका स्टार्टर भी था तेरी एम्बुलेंस से महंगा हो। अबे ओ सीएनजी पे एम्बुलेंस चलाने वाले, तेरा रिजर्वेशन लेके ना मैंने एहसान किया तुझ पे। इस फैंसी रेस्टोरेंट में खाना खाना तो छोड़, यहाँ की फ्री सॉफ्ट भी ना तू अफोर्ड नहीं कर सकता। Got that? वरदान ग्लोबल ने तुम्हारी सारी इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर दी। राठौड़ ग्रुप के सारे पार्टनर बैकआउट कर चुके हैं। तू बैंकरप्ट हो चुका है। यहाँ का बिल कैसे भरेगा? हैं? बर्तन धो गए। मेरी सारी इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो गई। ये तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, सिर्फ वरदान ग्लोबल के टॉप एग्जीक्यूटिव्स को पता है। तुम्हें ये सब कैसे पता है? कौन हो तुम? आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।